फरोग इल्म ही से पाती है इंसानियत फरोग। इंसान जिंदा लाश है बगैर इल्म के, इंसान जिंदा लाश है बगैर इल्म के। माशाअल्लाह हज़रत अभी बेहतरीन अंदाज के अंदर आप तमाम हज़रात को बता रहे थे कि इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है, और जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे तो इसी इल्म ही के ज़रिए से सहाबाए कराम की तारीख़ उठा कर के देखें तो उन्होंने जो है ये तमाम शहर और मुल्क फ़तह किए तो इल्म ही के ज़रिए से किए। और कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाया तो सबसे पहला लफ्ज़ ही इक़रा फरमाया कि पढ़ने का हमें हुक्म दिया। तो हमें चाहिए कि अपनी औलादों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ लाएं। जितना ज़्यादा तालीम की तरफ लाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम जो है उरूज की तरफ जो है रवा दवा होते हुए नज़र आएंगे। अब आइए फिर नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन साहब से अर्ज़ करूँगा कि आए और अपने बेहतरीन अंदाज के अंदर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। उनके आने से कबल मैं इतना ही कहूँगा, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं। मचल के बोलते सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह बोलने से गुनाह नहीं होता है बल्कि सवाब ही मिलता है। किताबों में आया कि अगर बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक जन्नत के अंदर दरख्त लगा देता है। तो कितना सस्ता सौदा है कि बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोले तो जन्नत में एक दरख्त लगवा ले। और जन्नत में दरख्त कब लगाया जाएगा? जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, सिवाय क़यामत के दिन हशर के मैदान के अंदर अर्श आज़म के अलावा कोई साया ना होगा। लेकिन जब बंदा दुनिया के अंदर बैठ करके मिलादे मुस्तफ़ा या अल्लाह का जिक्र सुनते हुए एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल और उसके हक में एक जन्नत के अंदर दरख्त लगा देता है, जिसके साए के अंदर कल क़यामत के दिन हशर के मैदान के अंदर बंदा बैठेगा। तो बोले मचल कर सुबहान अल्लाह। जो भी बात अच्छी लगे सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह अकबर से दाद देती रहा करें। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं। हम अहले दिल है पहले मदीने की बात करते हैं, हम अहले दिल है पहले मदीने की बात करते हैं। और अभी न छेड़ सबा सुन बोलो गुलाब की बात। लोग जो है गुलाब की बातें करते हैं, अलग अलग खुशबू की बात करते हैं, चमेली की बात करते हैं। शायर ने कहा अभी न छेड़ सबा सुन बोलो गुलाब की बात, पहले हम नबी के पसीने की बात करते हैं। अजीज मौलाना सद्दाम हुसैन साहब। इकराम, पिंडाल में तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस हज़रत हाफिज़ मुश्ताक साहब किबला, शायर इस्लाम अल्लाह बख्श साहब किबला, अहबाब रज़ा साहब, मौलाना शाबान साहब और हज़रत मौलाना तुफ़ैल साहब किबला और दीगर उलमा इकराम और पिंडाल में तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले मैं बेहतर और मुनासिब यह समझता हूँ कि हम और आप बारगाह रिसालत में जैसे मैं पढ़ूँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शमे रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा के चाहने वालों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे तो अक्सर आप सुनते ही रहते हैं क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद का इमाम हूँ। आज हम मेहमानों को सुनेंगे, लेकिन अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए सिर्फ़ एक नात आपके सामने पेश करूँगा। मचल के कह दें सुबहान अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है।
करूं मैं बंद आँखें और मुझे तैबा दिखाई दे, अंधेरी रात में सरकार का रोजा दिखाई दे। इलाही कर कोई तफवीज ऐसी चश्मे साकिब को, जहां से देखूं मेरे मौला गुंबद खजरा दिखाई दे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिंदगी दा मज़ा वे सरकार दे बूवे ते, जिंदगी दा मज़ा वे सरकार दे बूवे ते, जिंदगी दा मज़ा वे सरकार दे बूवे ते, जिंदगी दा मज़ा आवे सरकार दे बूवे ते। मौत आवे ते सिर होवे, मौत आवे ते सिर होवे सरकार दे बूवे ते, मौत आवे ते सिर होवे सरकार दे बूवे ते। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में है क्या जीना, क्या बात है जीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। सुभान अल्लाह। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। हुण सोहणिया तेरी मर्जी है, मेरा ते कोई जोर नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं। बेशक मैं गुनाहगारा, बेशक मैं खताकारा, बेशक मैं गुनाहगारा, बेशक मैं खताकारा, बन जानिए गल मेरे सरकार दे बोए ते, बन जानिए गल मेरे सरकार दे बोए ते। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ जाते हो कि नहीं, जाना चाहते हो? जो आ चुके हैं, जो जाके आ चुके हैं, उनको पता है कि मदीना क्या चीज़ है, बेशक है ना। और जो जाना चाहते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये है कि कौन कौन जाना नहीं चाहता, हम तो सब चाहते हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि मौत भी आए तो मदीने में ही आए, आमीन है ना। आमीन। तो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया कि लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, जिंदी बां फड़ ले ओनू छोड़ दे नहीं, साडी उस सोने नाल लग गई है, जिनू तो जो तोड़ निभावण वाला है। वेखो ना ज़हूरी नो
نسبت نو ذرا دیکھو میں کو جہاں پر میرا غم خار بڑا سونا بے شک میں گناہگارا بے شک میں خطا کارا بن جانیے گل میرے سرکار دے بوے تے بن جانیے گل میری سرکار دے بوے تے کہہ دو سبحان اللہ جی چاندہ جاواں میں سرکار دے بوے تے رب پنچھی بنا کے اڑاویں ہا ایک وار مدینہ دکھاویں ہا سونا روزہ نبی دا وکھاویں ہا دکھ جوڑا نت کلاندا ساری خلقت مدینے تیار کھلی ایک روندی میں بیمار کھلی سونا نام نبی دا پکار کھلی میڈا آون کیوں نہیں بھاندا کدی جاگے نصیبت جاندی میں روز خاک دا سرما پاوانگی میں نل اکھیاں دے جھاڑو لاوانگی میں مدینے دی گلی تے بازارانو جی چاندائے جاواں میں سرکار دے بوے تے جی چاندائے جاواں میں سرکار دے بوے تے لکھ شکر مناواں میں سرکار دے بوے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوے تے موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوے تے السلام علیکم ماشاءاللہ سبحان اللہ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال و دامن پھیلا کے دیکھ ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار تو بھی اس کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ تو بھی اس کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ اب آئیے پھر نظم سے نصرت کی طرف چلتے ہوئے حضرت علامہ مولانا طفیل صاحب سے عرض کروں گا کہ آئے اور اپنی بہترین انداز کے اندر ہم سامعین کو خطابت سے معزز فرمائیں حضرت کے آنے سے قبل میں اتنا ہی کہوں گا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے اور مسلمانوں سمٹ کر دین کے مرکز پہ آ جاؤ مسلمانوں سمٹ کر دین کے مرکز پہ آ جاؤ چلا اپنا پڑھو السلام علیکم وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی یلعربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی
नाल का जिक्र अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरा मंसूब है जिससे रफा नाल का जिक्र जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है हाँ हाँ मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो शम्स बुहा चेहरा अनवर की झलक है वल्लैल सजा के सोहे हजरत की लचक है वो शम्स बुहा चेहरा अनवर की झलक है वल्लैल सजा के सोहे हजरत की लचक है आलम गुजिया जिसके वसीले से बनी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है हाँ हाँ मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है फिर दोस्त भरी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी मक्के मदनी युल अरबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है हाँ हाँ मेरा नबी है वो मेरा नबी है अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। अब हज़रत अल्लाह मौलाना तुफ़ैल अहमद साहब आप सामने खिताबत फरमाएंगे। हज़रत के आने से कबल फिर नारा लगा ले, नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, थोड़ा जोर से बोले नारे तकबीर। 10 मिनट नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबीयल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। हस्बे मामूल बतौर हुसूल बरकत की अरबी ज़ुबान का ये शेर। मैं मदहतु मकालती बि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लेकिन मदहतु मकालती बि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामिनी किराम, आज हम और आप जमा हुए हैं वो मरहूम मग़फ़ूर रहमत अली के इसाले सवाब के लिए, यानी बड़ी जुमेरात जिसे हम कहते हैं 40वें की फातिहा, उसमें जमा हुए हैं। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला की बारगाह में उनकी कोई अदा पसंद हो तो अल्लाह उनके सदक़े में हम सब का बेड़ा पार करे। और अगर हम लोगों की हाज़िरी में, ज़िक्र व अज़कार में, तस्बीह व तहलील में, नज़्म व नस्र की शक्ल में जो कुछ भी हम लोग पेश कर रहे हैं, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर,
اللہ تعالیٰ وہ اپنی بارگاہ میں ان میں سے جو بھی عمل ہمارا قبول کرے تو اس کے صدقے میں مرحوم و مغفور کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے سب سے پہلے تو ہمیں ایک وحدہ لا شریک کا ماننے والا، ایک رب کا ماننے والا، ایک رب کی عبادت کرنے والا اس نے ہمیں بنایا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، پھر مزید اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نیک لوگوں کا دامن عطا فرمایا ہے، پھر مزید اللہ نے ہمیں اس گروپ اور اس گروہ سے، اس جماعت سے بنایا ہے کہ جب ہم میں سے ہمارے بیچ میں سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے کل خانی فاتحہ، سوم کی فاتحہ، 10ویں کی فاتحہ، 7ویں کی فاتحہ، 40ویں کی فاتحہ کرتے ہیں، جن کی احادیث میں بڑی فضیلت ہے کہ اگر میت کے بعد، مرنے کے بعد، تجہیز و تدفین کے بعد، دفن کرنے کے بعد اگر مرنے والے کے پیچھے اگر 72,000 یا 1.25 لاکھ، دو روایتوں کے مطابق، روایت اختلاف، 72,000 یا 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ پڑھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ مرنے والے کے بعد کہ جب انسان اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو حدیث پاک بھی ہے کہ تمام اعمال انسان کے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے، ایک تو اس کا نیک عمل جو اس رہتی دنیا پہ خود کر کے گیا ہے، دوسرا نیک صالح اولاد جو مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ کر گیا ہے۔ وہ صالح اولاد سے کیا مراد ہے کہ جب ماں باپ اس کی پردہ کر جائیں تو وہ نماز کا پابند ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، نیک اعمال کرے، قرآن کی تلاوت کرے، فاتحہ درود کرے، ذکر و اذکار کرے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس مرنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے اور اللہ اس کے صدقے میں اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ وقت کی قلت ہے، میں طوالت میں نہیں جاؤں گا، واقعات کی روشنی میں نہیں جاؤں گا، لیکن بس اشارتاً آپ کو بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ ان محفلوں کی کیا اہمیت ہے، ان محفلوں کی کیا اہمیت ہے۔ اور حالانکہ یہ ہم ایک رسمن ادا کرتے ہیں، یقیناً اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ اگر ایسی محفلوں کا انعقاد ہو تو یقیناً ایسی محفلوں میں بیٹھنے والوں کی بھی دنیا بدل جاتی ہے، اور جو اس دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کے بھی احوال کو بدل دیتا ہے، اللہ اس کے بھی احوال کو بدل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جو عمل ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ مرحوم کے نام پہ یا تو وہ خود کر گیا یا اس کے ورثہ نے اس کے نام پہ کسی نیک کام پہ، اچھے کام پہ رفع عام کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، غریب ہو، امیر ہو، بلکہ جیسے مسجد میں کوئی پنکھا لگا دیا، صف رکھ دی، مدرسے میں کتابیں دے دی، کوئی تعمیری کام میں حصہ لے لیا، جو بھی رفع عام کے کام ہے، آپ نے ایک چوراہے کے اوپر ایک پیاؤ لگا دیا، پیاؤ کھول دیا، تو جو انسان بھی اس سے پانی پیتا رہے گا، فائدہ اٹھاتا رہے گا، الحمدللہ اس کا ثواب اس مرحوم کو ملتا رہے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں رب نے اسی جماعت میں سے بنایا ہے کہ جب ہم میں سے ہمارا چلا جاتا ہے تو ہم سوم کی بھی فاتحہ کرتے ہیں، 7ویں کی بھی کرتے ہیں، 10ویں کی بھی کرتے ہیں، 40ویں کی بھی فاتحہ کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں وہ مرحوم کے ایصال ثواب کی ایک محفل میں جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے جتنا بھی ہم گھر سے ارادے کر کے چلیں وہ اچھے ارادے کر کے چلیں، اس محفل میں بیٹھیں تو اچھی نیتیں کر کے بیٹھیں کہ اللہ جو میں نیک عمل کر رہا ہوں، میرا کوئی بھی عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہو تو میرا جو عزیز، میرا جو رشتہ دار، جو بھی آپ کا رشتہ ہے، اللہ جو ہے اس کے صدقے میں تو اس کی بخشش و مغفرت فرما دے، اور اگر کوئی اس کا نیک عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو مولا اس کے صدقے میں تو میرا بیڑا پار کر دے۔ تو الغرض آئیے، میں نے موضوع سخن جس
जिस आयत मुक़द्दसा को बनाया है उस पर कुछ रोशनी डाली जाए। मुझसे कबल जो है मौलाना शाबान साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह तफसीलन गुफ्तगू की है। मैं भी ये चाहता हूँ कि इन्हीं 10 मिनटों में जो 5-7 मिनट बचे हैं मैं उस पर कुछ रोशनी डाल करके इन्हीं की बात को कुछ आगे तक ले जाऊँ, क्योंकि पाए तकमील तक तो नहीं पहुँचा सकता हूँ। और यकीनन मेरे बाद आने वाले उलमा इसी मौजू पर, इसी टॉपिक पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, ताकि जो है हमें इस महफिल के इनेकाद का असल मकसद जो है वो हल हो जाए, इसमें हम लोग कामयाब हो जाएं। बहरहाल आइए एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नबीयल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून। एक सवालिया अंदाज में, यानी नफ़ी मिलकर ना मिलकर जो है हाँ हुआ करती है। इसी तरीके से इसमें सवालिया अंदाज में रब ने हमसे ही सवाल किया है कि ऐ लोगों, कि वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते हैं दोनों बराबर हो सकते हैं। तो जाहिर है इसी आयत से सवाल का जवाब भी है, नफ़ी मिलकर हाँ हुआ करता है। तो अब जो है इसी आयत में सवाल का जवाब भी है कि नहीं हो सकते, और हम लोगों का भी यही जवाब होगा कि जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। किसी भी महकमे में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी काम में आप उठा के देख लीजिए, जो जिस मामले में ज़्यादा फोकियत रखता होगा, ज़्यादा रुझान रखता होगा, ज़्यादा जानकारी रखता होगा, उसके बराबर दूसरा आदमी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एक मैकेनिकल है जो लाइट का काम करता है, लाइट में सुधार पैदा करता है, खराबियों को दूर कर देता है। मशीन खराब होगी, प्रेस खराब होगी, कूलर खराब हो गया, लाइट का कोई भी सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक, वो अपने आप उसको सही कर देता है। आप उसके पास एक मोबाइल उठा कर ले जाओ, क्या वो सही कर देगा? एक मोबाइल का इंजीनियर और एक लाइट का इंजीनियर दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें उसको महारत है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने अहले इल्म की फजीलत बयान करते हुए, जानकार लोगों की फजीलत बयान करते हुए, इल्म में महारत रखने वालों की फौकियत को बयान करते हुए फरमाया कि ऐ लोगों सुन लो, जो अहले इल्म है वो ना अहल जो है, जो ना इल्म है, जिनके पास इल्म नहीं है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मुन नूर व युखरजु मिनहुन नूर। इल्म एक शुआ है और उससे शुआएं ही निकलती है। इल्म एक समंदर है, रोशनी है और उससे रोशनी ही फैलती है। यकीनन जिसके पास रोशनी होगी, जिसके पास जो है लाइट होगी, वही किसी को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ला सकता है, वही किसी को गुमराहियत से निकालकर जो है ईमान की ज़ौक़ और ईमान का ज़ौक़ और शौक़ उसके दिल में पैदा कर सकता है, ईमान की तरफ उसको रागिब कर सकता है। इसलिए मेरे नौजवानों, जहाँ मौलाना शाबान साहब जिक्र कर रहे थे कि हमारे लिए इल्म बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए इल्म इतना ज़रूरी है कि आज हम अगर इस बारे पर, इस बात पर गौर न किए, चाहे वो दुनिया का इल्म हो, चाहे वो दीन का इल्म हो, दीन का इल्म इतना ज़रूरी है कि हम अपने मसाइल को खुद हल कर सकें, ज़रूरियात दीन को हम पहचान सकें। लेकिन दीनी दुनिया का इल्म जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आज जिस तरफ भी देखो, आज जिस तरफ भी देखो, हम पसमानदा हैं, हम बिखरते हुए, हम टूटते हुए, हम बैकवर्ड होते हुए, हम परेशान नजर आते हैं। उसकी वजह यही है कि हमने जो है इस तरफ अपना रुझान नहीं किया है। आज अगर इज्तिमाइयत के तौर पे हम कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं तो हमारे कुछ भाई हमारे खड़े होकर हमें ही हमारे पैर खींचने के लिए तैयार रहते हैं। आज जगह जगह जाकर देखिए, अजीजम कह रहे थे कि आप किसी जगह चले जाइए, बीकानेर पहुंच जाइए, जोधपुर पहुंच जाइए, छतरगढ़ पहुंच जाइए, खाजूवाला पहुंच जाइए, पुगल पहुंच जाइए, लेकिन इज्तिमाइयत के साथ हमारा कोई काम नजर नहीं आता है, इसलिए कि हम सिर्फ खुराफात में खोए हुए हैं।
खुराफात में खोए हुए हैं। हम जो है अपनी तरफ से अपनी नामवरी के लिए, अपनी ऐनक के लिए, अपना रूप दिखाने के लिए, अपने को दुनिया में दुनिया वालों के सामने अपने आप को मनवाने के लिए दुनिया की नजर में हम बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन कौम का दर्द लेकर, कौम की फिक्र लेकर, अपने होनहार होने वाली नस्लों के लिए हमारे अंदर कोई फिक्र नहीं है, हमारे अंदर कोई सोच नहीं है। मेरे नौजवानों, आज भी वक्त है, आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर एक होकर कौम के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए ऐसे ऐसे स्कूल बना दें, ऐसी यूनिवर्सिटियां बना दें, ऐसे कॉलेज बना दें। अल्हम्दुलिल्लाह एक उठेगा, हजारों उसके साथ होंगे, लेकिन जरूरत यह है कि उसके दिल में खुलूस होना चाहिए, उसके दिल में लिल्लाहियत होनी चाहिए, तरफदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि काम हो तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होना चाहिए। जब ये लेकर मिशन चलेंगे ना, तो यकीनन आपको हर तरफ जो है हमारे भी नुमाया काम नजर आएंगे। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हम दुनियावी खुराफात में अभी हम लोग वो आरास मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा मुश्किन शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से बड़ी उल्फत व मोहब्बत है, बड़ी उल्फत व मोहब्बत है। इन बुजुर्गों की, इनके आबा व अजदाद की, इनके पीरो मुर्शिद की, बाबा फैज अली शाह, मैंने तारीख पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, किताबें पढ़ी हैं, इनकी जिंदगी के बारे में पढ़ा है। रश्क आता है, रश्क आता है, और इसी वजह से इनके साथ लगाव पैदा हुआ है, इसी वजह से इनके साथ उनसियत पैदा हुई है, इसी वजह से इनके नाम पे हमें काम करने का शौक और ज़ौक़ हुआ है। लेकिन हमारे पास में आस्ताना मौजूद है, हमारे पास में साहिबे विलायत मौजूद हैं, पावरफुल हस्ती मौजूद हैं, लेकिन आज हम उनके फैजान से महरूम हैं। आज हम उनके फैजान से महरूम हैं। किस लिए महरूम हैं? वक्त बड़ा तेजी के साथ जा रहा है, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बड़े महरूम हैं इसलिए कि हमने उनकी तालीमात पे अमल करना छोड़ दिया है, उनके फरमूदात पे अमल करना छोड़ दिया है। उस्ताद मोहक्कम साहब जो है यहाँ बैठकर दर्स दिया करते थे, दर्स दिया करते थे, और आज हमारे हालात क्या हैं, हमारे उतार चढ़ाव क्या है कि हम सिर्फ मस्जिद में गिने चुने नजर आते हैं। यकीनन दरगाह के वक्त, मेले के वक्त तो हमारी खूब भीड़ नजर आती है, लेकिन अगर सही मानों में अगर 5 वक्ता नमाज बाजमात अदा करके रब की बारगाह में हाजिरी देके फिर इस महबूब बंदे की बारगाह में हाजिर हो जाइए, इस अल्लाह के चाहते बंदे की बारगाह में हाजिर हो जाइए, रोकर गिड़गिड़ा कर आप अपने दामन को फैलाइए। लोग कहते हैं 5 रुपए मिला करते थे, मैं कहता हूं उनके आस्थाने से 5 करोड़ आपको मिलने लग जाएंगे। लेकिन हो तो सही, वो नमाजों के पाबंद थे, सोमो सलात के पाबंद थे, बड़ों की ताजीम किया करते थे, छोटों पर शफकत और प्यार किया करते थे। आज हमारा कोई भाई आगे बढ़ना चाहता है, कोई किसी भी मामले में आगे बढ़ रहा है, तो 4 उसके बराबर में खड़े हैं और कहते हैं कि क्यों आगे बढ़ रहा है, इसको तो खींच लिया जाए ना। अरे कहाँ से होगा? इसलिए मेरे नौजवानों, इल्म जरूरी है। इल्म होगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में सुधार आएगा, तुम्हारे बच्चों में सुधार आएगा, तुम्हारी नस्लों में सुधार आएगा। जब वो नस्लें इल्म से रोशनी हासिल कर लेंगी, इल्म से पावरफुल हो जाएंगी, इल्म होगा चाहे दीन का हो चाहे दुनिया का हो, तो यकीनन वो तुम्हारी हर मोड़ पर, हर चौराहे पर तुम्हारी मदद करते हुए नजर आएगी। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जो मैंने कहा, मुझे इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और इस अमल के सदक़े में अल्लाह मरहूम मगफूर की बख्शिश व मगफिरत फरमाए, उसके दर्जात को बुलंद फरमाए, पसमंदगान को सब्र जमील की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिर नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मौलवी अल्लाह बख्श साहब आएंगे और अपने बेहतरीन अंदाज के अंदर हम सामीन को 3-4 अशार गुनगुना करके सुनाएंगे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان اسلام، ایک مرتبہ با آواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ پنجابی زبان میں صرف چند دو چار شاعری پڑھوں گا میں، سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ ہجر تیرے دی سونیا سجنا، ہجر تیرے دی سونیا سجنا، اگ لگی وچ سینے، ہجر تیرے دی سونیا سجنا، اگ لگے وچ سینے، لوکاں دا چن چڑھے آسمانی، تے ساڈا شہر مدینے، لوکاں دا چن چڑھے آسمانی، ساڈا شہر مدینے، جی کردا سنیا میں تیرے در تے آواں، جی کردا سنیا میں تیرے در تے آواں، تیرے رل جاواں سنگ فقیراں، تیرے رل جاواں سنگ فقیراں، در تیرے دے میں ٹکڑے منگا، گل وچ پا کے لیراں، در تیرے دے میں ٹکڑے منگا، گل وچ پا کے لیراں، جی کردا سنیا میں اوتھے آواں، جتھے بسدا یار نگینا، جتھے وسدا یار نگینا، پڈ پڈ جاوے نیندر میری، پڈ پڈ جاوے نیندر میری،
जदू आवे याद मदीना तकबीर आवे याद मदीना। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना असलम रब्बानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मौलवी अल्लाह बख्श साहब जो अपने बेहतरीन अंदाज के अंदर नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। अब आइए आपके सामने एक ऐसे शख्स को पेश कर रहा हूँ जो बेहतरीन उस्ताद भी है और बाकमाल ख़तीब भी है, जिनसे मेरी मुराद उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज हाफिज़ अहबाब रज़ा साहब मिसबाही से अर्ज़ करूँगा कि आए और बेहतरीन अंदाज के अंदर हम सामीन को खिताब से महजूज फरमाएँ। हज़रत के आने से कबल मैं इतना ही कहूँगा, अल्लाह